हरे कृष्णा। राधे राधे। हम सभी साधक मांडवी का जीवन परिचय श्रवण कर रहे हैं। अब गतांग से आगे। मांडवी ने कहा, स्वामी, यह तो स्पष्ट सा प्रश्न है। जिस प्रकार नारी के सौभाग्य लक्षण उसके पति के साथ जुड़े होते हैं, वही उसके माथे को बिंदी, मांग का सिंदूर, कर्णफूल, कंठहार, कमर की तगड़ी और हाथों के कंगन, उंगली की अंगूठी और पैरों की पायल तथा बिछुओं के रूप में संपूर्ण शरीर के सौभाग्य का वाहक होता है, उसी प्रकार राजा अपने राज्य का अधिपति होता है। स्वामी, जिसके बिना नगरी विधवा सी हो जाती है, उसके सौभाग्य चिन्ह उसके लिए अप्रशंसित हो जाते हैं। तो फिर महाराज को गए अभी अधिक समय नहीं हुआ, लेकिन अयोध्या को देखकर यह लग रहा है कि सामान्य झाड़ पोंछ में भी नागरिकों की रुचि नहीं रही। वे सफाई किसके लिए करें? इसलिए आप देख रहे हैं जगह जगह कूड़े के ढेर, सड़कें कूड़े से अटी पड़ी हैं। लेकिन यह सब व्यवस्थित करना होगा मांडवी, और ये सारे कार्य मुझे स्वयं अकेले करने पड़ेंगे। यह सोचते हुए भरत मांडवी सहित अयोध्या के महलों की ओर बढ़ने लगे। भरत नंदीग्राम में आ गए। अयोध्या से 4 कोस दूर यह ग्राम का एक सिरा था। उन्होंने यहाँ एक साधारण कुटिया में शरण ली। यही उनकी तपस्या स्थली बना। लेकिन देव का कैसा प्रकोप, विधाता की कैसी गति, इसे मांडवी नहीं समझ पाई। चित्रकूट से लौटने के बाद वह जानती थी स्वामी के सामने 2 प्रश्न उपस्थित हो गए। एक, राम के आदेश के अनुसार राज्य व्यवस्था का संचालन। दूसरा, माता के द्वारा किए गए कलंकित कर्म के पश्चाताप रूप में स्वयं वनवासी होकर जीवन बिताना, और इसके लिए गृहस्थ से दूर रहकर मन वचन कर्म से अपने तप बल से उस पाप का प्रक्षालन करना। रानी कैकेयी अब तक सारा घटनाक्रम मूक होकर देखती रही थीं। वे किसी भी बात में कोई हस्तक्षेप नहीं करती थी। वे जानती थीं कि वे अभिशप्त स्त्री हैं। उनके कर्म का मंतव्य कोई नहीं समझ पाता। वे स्वयं उसे उद्घाटित नहीं कर सकती थी। वे एक ऐसी गुत्थी थी जो उनके जीवन के साथ ही जाएगी। चीजें इतनी बुरी तरह से विपरीत दिशा की ओर बढ़ेंगी, इसका तो उन्हें स्वयं भी अनुमान नहीं था। भरत, उनका अपना पुत्र, आज उनके प्रति इतना अधिक विरक्त हो उठा। वह अपनी जन्मदात्री माँ के मुखमंडल के दर्शन मात्र को भी हे मान बैठा। कैकेयी से तो मानो भरत को घृणा हो गई। अब उनके पास कहने को बचा ही क्या था। वह अभिषिप्त नारी, एक अभिशप्त माँ, तिल तिल कर कर जलने के लिए बाध्य हो गई। नंदीग्राम में भरत के आश्रय में माता कैकेयी को प्रवेश की आज्ञा नहीं थी। गृहस्थ त्याग चुके थे भरत, इसलिए एक प्रकार से मांडवी का भी प्रवेश वर्जित हो गया। उर्मिला के सामने पति की सेवा का बोझ था, अतः वह अपने मन को यह संतोष देकर कि स्थान की दूरी के कारण वह स्वामी से नहीं मिल सकती, अपने आप को स्थिति के अनुकूल ढाल चुकी थी। अब उनके मन में कोई क्षोभ अथवा व्याकुलता नहीं थी। वियोग का कष्ट उसने मौन रहकर एकांतवास ग्रहण करके साध लिया था। लेकिन मांडवी के लिए अकस्मात यह बंधन और वर्जना अप्रत्याशित थी। वह स्वयं को इसके लिए तैयार नहीं कर सके। कितनी कम दूरी थी मांडवी और भरत के बीच, जो अत्यधिक लंबी दूरी हो गई। अभी 1 मास भी नहीं बीता, पूरे 14 वर्ष इसी प्रकार एकांत का दंश झेलते हुए बीतने हैं। अब उसके सामने एक ही प्रश्न था, उसके अपने जीवन की सार्थकता क्या होगी? क्या संभव नहीं है कि वह भी स्वामी के साथ उनके तापसी जीवन में अपनी सार्थक भूमिका निभा सके? स्त्री सहधर्मी होती है,
पति का धर्म उसका धर्म होता है। वह मन वचन कर्म से पति की अनुयायी होती है, लेकिन आज वह उससे दैहिक ही नहीं मानसिक स्तर पर भी कितनी दूर हो गई हैं। इस दूरी की कल्पना नहीं की थी उसने। शारीरिक इच्छाएं लक्ष्य के महत्व के सामने अक्सर गौड़ हो जाती हैं। अतः यहाँ प्रश्न दैहिक कामनाओं की अपूर्णता का नहीं, बल्कि सार्थक जीवन की भूमिका का है। वह इसे कैसे निभा पाएंगी बिना स्वामी की आज्ञा के? स्वामी का मौखिक आदेश है। कुटिया में उसकी उपस्थिति उनके व्रत को भंग कर सकती है, लक्ष्य से विचलित भी कर सकती है। फिर तपस्या ही क्या रह जाएगी। वह सोचते हैं कि माँ के द्वारा किए गए पाप कर्म का प्रक्षालन पुत्र को अपनी कामनाओं की बलि चढ़ाकर ही किया जा सकता है। शायद इसीलिए उन्होंने अयोध्या में रहने के स्थान पर नंदीग्राम आवास के लिए चुना। इतनी बड़ी कुटिया में केवल 4 अंगुल जगह उसे नहीं प्राप्त हो सकी। वह कितनी हतभागिनी है। महर्षि वशिष्ठ ने मांडवी की व्यथा का अनुभव किया। तीनों माताएं भी जानती थीं कि मांडवी को अकारण ही यह संन्यास ग्रहण करना पड़ा। लेकिन यह अकारण क्यों? इन सबके पीछे कारण तो स्वयं केकई हैं। वे स्वयं अपने कारण होने को तर्क से स्वीकार भी करती हैं। तीनों रानियों का वैधव्य स्वयं केकई का दिया हुआ है। राम के साथ सीता और लक्ष्मण का वनवास भी इसी कारण की एक श्रृंखला है। इसे लक्ष्य भी माना जा सकता है, मूल कारण भी। और उर्मिला, वह भी तो इसी लक्ष्य का एक कारण है। जो क्षण माज में राज्य वैभव से विपरीत तपस्विनी में ढल गया, उसके जीवन को सारे स्वप्न और कामनाएं एक महत्वाकांक्षिणी रानी के 2 वरदानों के बोझ तले दबकर रह गई। अब विरह केवल विरह अनंत काल तक का सिर्फ एक दीपक की लौ उसके अपने जलने की प्रतिबिंबित करती है। अंतर में प्रिय की मूर्ति लौ की तरह ही प्रकाशित है। ऐसे में भला मांडवी कैसे वरदानों के प्रभाव से अछूती रह सकती थी? उसके कुछ छींटे तो उस पर भी पड़ने ही थे। इसलिए वह नंदीग्राम से अलग पड़ गईं। पति की तपस्या और संकल्प के रास्ते में कहीं नहीं रही मांडवी। यह कितना बड़ा अभिशाप था उसके लिए। अब उसके सामने प्रश्न था कि कैसे निराकरण हो पाएगा इस अभिशाप का, जिससे पति का तप व्रत भी बना रहे और उसकी सार्थक भूमिका भी। अपने विचारों में डूबी कक्ष में विचरण करती हुई मांडवी ने अनुभव किया, सामने एक अंतहीन सूनापन, नीरसता और निरर्थकता, जिसका निराकरण संभवतः किसी के पास नहीं था। एक सुखदायी जीवन की यह नियति ले आई थी पूरे राज परिवार को सन्नाटे की सीमा में। वहाँ सन्नाटा था, केवल सन्नाटा। राज परिवार की तीनों रानियां और तीनों पुत्र बधुएं एक ही छत के नीचे अभिशप्त हो रही थीं। सन्नाटा जीने के लिए और इसकी डोर इनसे दूर विधाता के हाथ पे थी, जो एक एक करके सारे सुख की संभावनाओं को झाड़ू से बाहर कर ले गया और डुबो दिया सरयू के जल में। मांडवी व्यथित हो उठी। एक विचित्र व्याकुलता उसे पीड़ित करने लगी और इन्हीं विचारों में खोई हुई चलती चलती वह एक बार फिर बहन उर्मिला के कक्ष में पहुंच गई। आओ मांडवी, तुम्हारे मस्तक पर चिंता की रेखाएं, कोई विशेष समस्या आन खड़ी हुई है क्या, या वियोग ही मस्तक पर रेखाओं के रूप में भर आया है? यह वियोग बड़ा हृदयहीन होता है मांडवी, जो न आंखों से झलकता है न पीछा छोड़ता है, तना रहता है, माथे पर पैनी रेखाओं सा चुभता रहता है। कुश की तरह मन पर, तन पर और वाणी अवरुद्ध हो जाती है। तुम तो काव्य मर्मज्ञ हो गई हो उर्मिला। मेरा वियोग तुमसे पुराना है मांडवी, कुछ समय और बीतने दो, तुम स्वयं काव्य मर्मा हो जाओगी। जब व्यक्ति मन की व्यथा को किसी से कह नहीं पाता अथवा कहने से कोई उपलब्धि की संभावना नहीं होती, ऐसी निरही हो जाने वाली स्थिति में व्यथित मन की भावनाएं आंसुओं की जगह वाणी के रूप से निकलने लगती हैं
और यही शब्द सहृदय को कविता लगने लगती हैं। तुम तो बहुत अधिक ज्ञान की बात कर रही हो उर्मिला, लेकिन मेरी चिंता मात्र वियोग की नहीं है, अपनी निरर्थकता की भी है। मेरी सार्थकता क्या है मांडवी? इस दृष्टि से तो हम दोनों ही अभिशप्त हैं। अपनी अपनी निरर्थकता के बीच से ग्रस्त होकर सन्नाटा जीने के लिए, सूनापन पीने के लिए और अपने अंधेरों में स्वयं भटकने के लिए अभिशप्त हैं हम। लेकिन मांडवी, और इससे आगे उर्मिला कुछ नहीं कह सकी, किंतु उसने एक संकेत अवश्य किया। उर्मिला बोली, देखो मांडवी, तुम अपनी समस्या को माता कैकेयी से भी कहोगी तो वह निष्फल रहेंगी, क्योंकि भरत माता कैकेयी से रुष्ट हैं। तुम स्वयं अपनी बात कहने में समर्थ नहीं हो। अब तो एक ही स्थिति है कि भरत माता कौशल्या की बात को नहीं टालते। यदि माता कौशल्या भरत को किसी बात के लिए तैयार कर लें तो वे टाल नहीं पाएंगे। कम से कम इतना तो हो ही सकता है कि तुम्हें नंदीग्राम जाने की सुविधा हो जाए। भले ही तुम आर्यभट्ट के सामने ना पड़ो, पर उन्हें देख तो सको। माता कौशल्या तो स्वयं अपने सौभाग्य के अभाव से तथा पुत्र और पुत्रवधू के बनगमन से जैसे ही खिन्न मना रहती हैं, मैं उन्हें अपनी व्यथा कैसे कह पाऊंगी? यह तो कोई बड़ी बात नहीं है मांडवी। इसके लिए तुम सीधे महर्षि वशिष्ठ के सम्मुख अपना निवेदन रख सकती हो और महर्षि वशिष्ठ स्वयं या माता कौशल्या के द्वारा तुम्हारी व्यवस्था करा देंगे। रही मेरी बात, तो मैं तो अपने इस जीवन की अभ्यस्त हो चुकी हूँ और मैंने तो अपनी स्थिति का स्वयं वर्णन किया है। मुझे इस स्थिति का कोई कलेश नहीं है। बहुत देर तक बैठे रहने के बाद मांडवी वहाँ से उठ खड़ी हुई, लेकिन चलते हुए उसने उर्मिला से कहा, दीदी, हम दोनों अलग अलग नाव पर बैठे हैं, एक ही नदी के यात्री हैं और हम दोनों के नाविकों ने हमें नाव में अकेला छोड़ दिया है। इस संकट की घड़ी में हमें एक दूसरे का संबल बनना होगा। हम परस्पर वार्ता के द्वारा ही यह दीर्घ अवधि काट सकती हैं। तुम्हें याद है, बचपन में एक बार तुमने एक कबूतर और कबूतरी की कहानी सुनाई थी। मांडवी, अब वे सब बातें पुरानी हो गई हैं। नावे कबूतर रहे और नावे लक्ष्य, लेकिन तुम्हारी कहानी का कबूतर लौटकर नहीं आया, पर तुम्हारे अपने जीवन का कबूतर लौटेगा दीदी। और मेरा तो संकट दूसरा है। मुझे उन्होंने मिलने से भी वर्जित कर दिया है। क्या मैं उनकी तपस्या में इतनी बाधक थी? मैं तो उनकी सेवा करती, पूजा करती और उनके दैनिक अनुष्ठान कर्म में अपना सहयोग देती, पर यह कुछ भी नहीं हुआ। यह एक अनुष्ठान है मांडवी, जिसे हमें सबको मिलकर पूरा करना है। भरत अपने स्तर पर उसे कर रहे हैं और मैं अपने स्तर पर। इसी तरह तुम्हें भी इसे इसी भावना से स्वीकार करना चाहिए। अब मैं तुमसे और क्या कहूँ, पर सोचो दीदी, माता कैकेयी के प्रति उनका यह दुर्भाव। नंदीग्राम में रहते हुए वे सबसे मिलते हैं, राज्य के संचालन में पूरी रुचि लेते हैं, लेकिन नहीं मिलते तो केवल माता कैकेयी से नहीं मिलते, और उनके साथ मैं भी उनके दर्शन से वंचित हो गई हूँ। आपने कभी सोचा है किसी भी व्यक्ति के लिए कितना कठिन है अपने कर्मफल को भोगना? माता कैकेयी ने किस उत्साह से आर्य के लिए राज्य मांगा, और आर्य ने न केवल उसे अस्वीकार कर दिया, बल्कि माँ के प्रयास को भी तुच्छ और स्वार्थी कहकर उनकी अवहेलना की। क्या किसी माँ के लिए इससे बड़ा कोई अभिशाप हो सकता है? और तब जबकि वह केवल पश्चाताप की आग में जल रही हूँ। मैं मानती हूँ अपनी अज्ञानता में सबसे बड़ा अहित तो माता ने अपने लिए किया है, और वह भी एक दुबुद्धि सेविका के सिखाई में आकर। हम सब ने जो खोया है वह देर सवेर वापस मिल जाएगा, लेकिन क्या माता को उन्हीं के दुराग्रह और क्रूर आचरण के द्वारा जो पति हानि हुई है, क्या वह हानि लौट सकेगी? तुम्हारा अभिप्राय क्या है मांडवी? अब इससे आगे का प्रसंग हम कल श्रवण करेंगे। जब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।